बुक में वन लाइनर में जो टॉपिक है वो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण है। यहाँ से आप देखोगे तो ये सारे MCQ वन लाइनर में आपको करवाऊंगी। और यहाँ देखोगे तो ये रही पूरी, सॉरी उत्तर रही, ये रही, ये वन लाइनर MCQ है जो आपको राजस्थान बोर्ड बुक के अनुसार ही मिलेंगे। कौन सी टॉपिक है तो ये मैंने भी बता दिया कि इससे पहले ये हमारा आज का 16वां पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा? 16वां पार्ट होगा। ये राजस्थान बोर्ड की बुक है 10 क्लास की, ये देख सकते हो। और यहीं से मैं वन लाइनर MCQ है ना वो इससे करवा रही हूँ। ये बुक है जहाँ आपको सारी डिटेल से जानकारी मिलेगी। आपको पता हो तो राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय ये करवा लिया, संत संप्रदाय लोक देवता के करवा लिए, राजस्थान के उत्सव त्यौहार मेले वो कल के वीडियो में। आज वीडियो बनेगा राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, वहाँ से वन लाइनर MCQ करवाऊंगी। 48 से 53 तक है। तो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी मैं आपको राजस्थान की लोक कलाएँ, और पार्ट 2 होगा जिसके अंदर चित्रकला करते। मैंने कहा था ये प्रश्न आया था परीक्षा में। राजस्थान में कहावत है मार उठारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवती जो कसुंबल रंग। इसमें कसुंबल रंग कौन सा है? लाल रंग है। ये 3-4 एग्जाम में आ चुका है पहले लाइन से। अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही और शाहजहानी किसके प्रकार हैं? पगड़ी के प्रकार है। ये जो राजस्थान में हमारी पगड़ी है ना, हमारी शान है। कई तरह की पहनी जाती है, शादी में अलग पहनी जाती है, विवाह में जो शादी पहनी जाती है ना वो अलग है। और आप कहीं पर जा रहे हो या कहीं अगर मौत आना वगैरह होता है ना, मौत बोलते हैं, वहाँ जा रहे तो वहाँ अलग होती है। मौमेरा वगैरह लेके होली के अवसरों पे अलग होती है। कई तरह की अलग अलग पगड़ियाँ हमारे यहाँ राजस्थान में प्रसिद्ध है, जो हमारे राजस्थान की क्या है? शान है। हाँ, तो तीसरा प्रश्न है पगड़ियों के बारे में। एक और बात बता दूं, मैंने कहा मेरा नाम रजिया मेहर, या पूरा नाम बोलो तो रजिया बानू मेहर है। मैं जालौर से निवासी हूँ, मोमेडियन हूँ। और एक बात और ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ भी मेहरों में पगड़ियाँ बांधी जाती है। हम भी राजपूती ही सूट पहनते हैं, सलवार सूट बिल्कुल कम पहनते हैं। ज़्यादातर हम राजपूती सूट ही पहनते हैं। यहाँ हमारा ये रिवाज और परंपरा है। जहाँ बुढ़ी हमारी जो सास वगैरह है ना, वो भी यही सूट पहनती हैं और हम भी पहनते हैं। और हमारे जो पापा वगैरह है ना, वो भी शादी ब्याह में पगड़ी बांधते हैं। वो भी ऊपर से लगा के पीछे जो नीचे तक वो सोगा वगैरह होता है ना, वहाँ तक लगा के बांधते हैं। चाहे शादी वगैरह हो, यहाँ तक कि हम मोमेडियन है ना, तो हज करने आने के बाद भी पगड़ियाँ वगैरह बांधते हैं, जहाँ उनका स्वागत किया जाता है खाने वगैरह में। तो और शादी ब्याह में तो पहनी ही जाती है। एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी पहनते हैं। हम मुसलमान हैं फिर भी हमारे यहाँ पगड़ी शान है, क्योंकि राजस्थान की शान है। तो पगड़ियों के बारे में, मोटले की पगड़ी, विवाह पर लहरिया पगड़ी, श्रावण में मदिल पगड़ी, दशहरे पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, होली पर। ये देखो अलग अलग तरह की पगड़ियाँ होती हैं। जिसे हमारे यहाँ राजस्थान मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं पता है? पोतिया। क्या बोलते हैं? पोतिया बोलते हैं कि ऐसा पोतिया लाना, ऐसा लाना, ऐसे कलर का लाना, ऐसा कपड़ा लाना, ऐसे बोलते हैं। तुरे, सरपंच, बाला बंदी, धूंग दंगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? पगड़ी में होता है। ये सब पगड़ी के अंदर जो प्रयोग होता है। नाम है इसके तनसुख, दुतुई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानू, डंगला किस वस्त्र के? तो ये अंकर की ये परीक्षा में आया हुआ है। अब कांस्टेबल में आया है, पता नहीं कहाँ आया, मैंने देखा हुआ, लेकिन पूरे एग्जाम के प्रश्नों में इसे मैंने देखा है। चोल, निचोल, दल, पट, दुकुल, अकल, वन, वसन किस वेशभूषा के प्रकार हैं? तो साड़ी के। ये भी एग्जाम है अभी अभी शायद तो 2024 में जो भी एग्जाम हुआ ना, वहाँ मैंने इसको देखा है। चीर, पटोरी, चोरसी, ओढ़नी, चुंदरी, धोरावली, लहरिया किसके प्रकार हैं? साड़ी के। जयपुर में स्थापित 36 कारखानों में सर्वेक्षण खान, रंग खाना, छापा खाना जैसे कुछ वस्त्रों को संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया था। पोमचा, पोमचे का अर्थ है कमल के फूल की अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पीला पोमचा छोटे में बेटे के जन्म पर स्त्री पहनती है। गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर स्त्री पहनती है। प्रतापशाही, राजाशाही, समुद्र लहर किसके प्रकार हैं? लहरिए के। जो महिला होती है ना, एक जयपुर से ला दो मारे लहरी, वैसा गीत भी है, आपको पता हो तो। ये राजस्थान की शान है ये सब। कहाँ के रंगरेज और नीलगर, रंगरेज नीलगर का गाना सुना होगा। और रंग दे मुझे नीलगर, और रंग दे मेरी सासू जी को नहीं आया, ऐसा कोई गाना है। मिश्रा नाम है उसका, लास्ट मिश्रा उसका गाया हुआ है। तो ये नीलगर वो होते थे जो चुनरिया वगैरह रंगते थे, या छापे जिसे बोलते हैं, छापे या पगड़ी उनको रंगते थे। तो कहाँ के रंगरेज, रंगरेज वही होती जाती, और नीलगर भी कहते। तो राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी, जिससे जयपुर में प्रसिद्ध है। आड़ी धारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया, और दोनों ओर से हो, दूसरे हो तो काटती हुई आ रही हो तो उसे कहते हैं मोठड़ा। यानी कि एक तरफ से लाइन चल रही है तो वो है लहरिया, दोनों तरफ से आ रही है तो उसे कहते हैं मोठड़ा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर में। और लहरिया 2 जगह ही है, एक तो जयपुर और शेखावाटी। किस तकनीक में चुनरी के बंदिश सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो बंदिश होती है ना वो। लहरिया और पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? लहरिया जयपुर का, पोमचा शेखावाटी का। सिटी पैलेस जयपुर में किस शासक की अंकर किया अपनी सुगंधित रंग के लिए प्रसिद्ध है? राम सिंह द्वितीय की है। ये देखो RBSC के बुक के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाड़मेर में अजरक प्रिंट के रंग तो लाल और नीले होते हैं। आहड़ भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस रंग की चुनरी छपाई जाती है? तो ये लाल और काले रंग की। बगरू जयपुर में अपने स्याह बगैर छपाई
के लिए विख्यात हैं। वो कौन सा रंग प्रतीक होता था? लाल और काला। तो काला लाल रंग है ना, आहट भीलवाड़ा में भी है और जयपुर में भी बगरू प्रिंट में है। सूती खाने पर बादले के बाने से बुनी बेल को कहा जाता है गोटापट्टी। कहते हैं ना गोटापट्टी का आजकल सूट भी आ गया है। संख्या 21 है, लंपा लंपी बाकड़ी किसके प्रकार है? तो ये गोटा के प्रकार हैं। और ये भी मैंने कई परीक्षा में प्रश्न देखा है, तो आप अगर देख सकते हो RBSC बुक से कितने प्रश्न आते हैं। गोटे के प्रकार है ना, तो गोटा खंडेला शिखर से गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चौड़ा गोटा लंपा और कम चौड़ाई वाला लंपी कहलाता है। यानी चौड़ा जो बड़ा बड़ा होता है ना वो होता है लंपा, और जो जिसकी चौड़ाई गोटा पट्टी की होती है ना डोरे वगैरह तो वो कम होती है ना, उसे कहती है लंपी। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासिया अमावस्या होता है। कैसा होता है? उसके नाम चौड़ाई होती है ना उसके अनुसार उनके नाम होते हैं। जिस तरह लेरिया के नाम है गोटा, चौमासिया, 8 मासिया, इस तरह से। चौमासिया यानी कि 4 वाला, 8 मासिया यानी 8 भागों वाला गोटा पट्टी होती है। अलग अलग रंग के कपड़ों के विविध डिजाइनों को काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, उसे पेच वर्क कहते हैं। ये कहाँ प्रसिद्ध है? पेच वर्क है ना वो शेखावत टीका प्रसिद्ध है। आज है ना मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। कैसे हुआ? क्या कि कल रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। कल दोपहर को 12 बजे लाइट कटी, शाम को 6 बजे आई। अभी वापस पता नहीं रात को कब कटी, रात को कट गई थी 10-11 बजे, तो अभी तक नहीं आई है। तो बाहर सोना पड़ा बाहर। रात को सर्दी होती है, दिन को लू चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक जो चलती है ना वो लू ही चलती है, बहुत गर्मी में चलती है, गर्मी बहुत लगती है इसलिए, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं, हमारे यहाँ लाइट वगैरह नहीं रहती। और उसके बाद हम देखेंगे बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा किस अंग के आभूषण है? सिर के हैं। आभूषण मैंने बताया ना, बजटी वगैरह सब RBSC बुक से ही प्रश्न आते हैं। थम्यो, थैलियो, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी किस अंग के हैं? तो ये हम सब देखते ही हैं। गला के हैं, झालरा देखा, ठुस्सी देखा, मुठड़िया देखा, आड़ देखी, तिमणिया देखा। तुलसी, बजटी, आलरो, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, चंपाकली, हंसहार, सारी। कंठी किसके आभूषण है? तो गले के। ये भी कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगूठिया, झेला, लटकन, टोटी किस अंग के हैं? तो आभूषण है कान के हैं ये सभी। कौन सी चूड़ी लाख से निर्मित होती है? कड़ा, कंगन, मोखड़ी। नौंगरी, चाट, गजरा, गोखरू, कतरिया किस अंग के आभूषण है? हाथ के हैं। कतरिया आज भी हमारी मॉम के पास हमने देखे हैं कि ये मम्मी को बोलती है कि ये कातरिया है, जो एक दूसरे को शादी में दिए जाते थे, पहले देते थे। बीटी, दामना, हथपान, छड़ा आभूषण राख हाथ की अंगुली के हैं। लंगर, नुपुर, झांझर, नेवरी किस अंग के आभूषण है? पैर के हैं। नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भंवरकली किस अंग के आभूषण है? नाक के हैं। चोप अलग है, चूप अलग है, याद रखना। चोप है ना ये नाक में है, चूप कहाँ है? और रखन होती है वो दांतों के अंदर होती है ना, और चूप है ना वो भी दांतों के अंदर है, और ये चोप है ये नाक में है। अंग के आभूषण दांतों में सोने की पत्थर की खोल चढ़ा कर चले जाती है उसे रखन कहते हैं, वो होती है ना। दांतों के बीच में सोने की कील जलवाना कहलाता है चूप। तो ये देखो सोने की कील जलाते हैं ना उसे चूप कहते हैं। ये दांतों के बीच में। चांदी के आभूषणों में तार कसी की बारीक तारों से निर्मित प्रसिद्ध तो नाथ द्वारा राजसमंद। और ये प्रश्न तो लगभग RBSC का फेवरेट है, हर जगह आता है। कांच के बीच सोने की बारीक काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध? ये प्रतापगढ़ की। ये दोनों MCQ। तो राजस्थान का कौन सा जिला आभूषण व रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर है। बच्चों के आभूषण के बारे में तो कंठ, हंसली, पवन, पाँव में कड़े पहने जाते हैं, कान में मोती या लूंज। बचपन होता है ना, हंसली पीर वालों की तरफ से दी जाती हैं, जो गले में होती हैं। जब पहली बार अपनी मायके वाले बेटी को ले जाते हैं ना, तो वो उसे कहते हैं हमारे यहाँ बालूड़ा, उसके रूप में दी जाती है। और बाद में ये पाँव में कड़े भी देते हैं, कान में लूंग, मोती, वो सब पीर वाले ही देते हैं। यहाँ तक कि पहली बार जब लड़का या लड़की जो भी हो जाए उसे जिससे बालूड़ा कहते हैं वो देते हैं पीर वाले पक्ष से। तो ये सब बच्चों के आभूषण होते हैं, छोटे बच्चों की। पाँवों में पहने जाने वाली पतली सांकली जिसे घुंघरिया फांद भी कहा जाती है, पेजन या झांझरिया कहते हैं। मुर्की आभूषण के संग में पहना जाता है कान में। मैं चाहती हूँ कि आज मैं 40 तक ही हम सीख रहा हूँ, मेरा गला जो खराब है ना। नेक्स्ट पार्ट में 40 से स्टार्ट करेंगे। पीछे कितने रह चुके हैं? तो इस टॉपिक के प्रश्न है ना वो 87 है, वन लाइनर। तो 87 मैंने 40 करवा दिए, 40 नेक्स्ट में करा के राजस्थानी चित्रकला लोक कलाओं के वन लाइनर MCQ करवाऊंगी जो RBSC बुक में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और ये प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, इसकी भी है, क्लास 9th की भी है, और चित्रकला की भी मैंने प्ले लिस्ट पूरी बनाई हुई है, जो मैंने कलाम और स्प्रिंग बोर्ड नोट से पढ़ी थी और वहाँ से ही बनाई थी। और मध्यकालीन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था वो भी पड़ी हुई है। सब राजस्थान की जितनी भी थी ना वो मैंने बनाई हुई है। प्रजामंडल एकीकरण और ये चित्रकला, भाषा साहित्य, ये सभी नोट्स स्प्रिंग बोर्ड के और कलाम के मिक्सर। और RBSC बुक तो कहीं नहीं जाएगी, उनके पॉइंट तो मैं ज़्यादातर पहले वही लेती हूँ, बाद में सब मिलाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर मेरे चैनल में आप सर्च करोगे तो सब मिल जाएगा, मेहर टीचिंग पे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।